हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 101x मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 99 x dx। अब देखो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले थोड़ा सा थिंकिंग करें कि क्या इसमें हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखो साइन 101 एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, पर ये प्रोडक्ट लिखा है तो 99 है। तो इसमें ऐसा तो कोई रूल नहीं है जो प्रोडक्ट वाला, इसमें फर्स्ट सेकेंड वाला हम इसका इंटीग्रल आसानी से कर पाएँ, या इसको फर्स्ट लें तो इसका कर पाएँ, तो दिक्कत पड़ेगी यहाँ पे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें से किसी न किसी टर्म को, इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल में ब्रेक कर लेंगे। यानी अगर हमारा कोई इंटीग्रल अगर हमारा नहीं हो रहा है तो हम उस एक इंटीग्रल को दो इंटीग्रल के सम या डिफरेंस में ब्रेक करेंगे। एक इंटीग्रल को तो सॉल्व करेंगे, एक इंटीग्रल को एज इट इज कॉपी करेंगे, बाद में वो कैंसिल हो जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो हम इसी हिसाब से साइन, इसको तो देखो दो पार्ट में हम नहीं ब्रेक कर पाएंगे, 99 पावर है, यहाँ पे 101 है, तो यहाँ पे सम और डिफरेंस वाले फार्मूले याद रखो। देखो पावर 99 साइन कॉस टैन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, पावर में कुछ लिखा है तो हम सम और डिफरेंस में क्रिएट नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे एंगल में अगर होता है तो एंगल सम भी होते हैं, एंगल डिफरेंस फार्मूले भी होते हैं, तो ये सब होते हैं मेरे पास। तो हमने इसको क्या किया, थोड़ी देर के लिए 99x 100x, 100 में तोड़ते हैं इसको, 100x और प्लस x ऐसे ब्रेक किया, और यहाँ पे लिखा है साइन पावर 99x dx। अब देखो यहाँ पे साइन, इसको थोड़ी देर के लिए आप a मान लो और इसको थोड़ी देर के लिए b मान लो, तो साइन a प्लस बी लिखा है, फार्मूला खोल देते हैं साइन a प्लस बी का, तो ये हो जाएगा साइन a कॉस b, तो साइन a कॉस b की जगह x है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b साइन x, और मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा साइन पावर 99x dx। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या मिलेगा, साइन 100x कॉस x मल्टीप्लाइड बाई साइन पावर 99x dx। क्लियर। प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस 100x साइन, अब देखो साइन x और साइन पावर 99x, तो साइन की पावर 100x हो जाएगा ये dx। क्लियर। हाँ तो देखो अब यहाँ पे हम इस वाले फंक्शन को साइन 100x को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और cos x मल्टीप्लाई बाई साइन 2 99x को सेकेंड फंक्शन ले लेंगे। क्यों ऐसा किया, क्योंकि जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसमें आता है कि फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाई सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। मान लो अगर आप इस पूरे को फर्स्ट लेते तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप प्रोडक्ट रूल लगाते, कितना बड़ा सारा फैल जाता पूरा क्वेश्चन। इसलिए मैंने इसको फर्स्ट लिया ताकि इसका डिफरेंशिएशन करने में आसानी रहे, और इसका इंटीग्रेशन तो इजीली हो ही जाएगा, अभी हम करके भी देख लेंगे। तो देखो एक स्टेप मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये अपने के पास कुछ ऐसा लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 100x, तो यहाँ पे हम बोल देंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
ठीक है, यूजिंग IBP मतलब यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ कर ले रहे हैं और देखते हैं क्या बनेगा। तो फर्स्ट फंक्शन आप कॉपी कर दो, साइन 100x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होता है, तो सेकेंड फंक्शन अपना है साइन पावर 99x मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स dx, फिर माइनस माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट क्या है, साइन 100x, और इसका साइन 100x का डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो कॉस 100x आएगा, कॉस 100x। फिर 100x का करेंगे तो 100 आएगा, 100 लिखा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ पे तो साइन पावर 99x इंटू कॉस एक्स और dx, और ये जो भी हमारा मसाला आया था इस पूरे का होल इंटीग्रेशन dx, ये कुछ बनेगा जाके अपने के पास। और प्लस क्या लिखा था मेरे पास, लास्ट में लिखा था cos 100। इसको देखो मैंने इंटीग्रेट किया है I1 को, इसको मैंने इंटीग्रेट किया है इसको, और इसको एज इट इज कॉपी कर दे रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये कटेगा। साइन पावर 100x dx। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर रफ वर्क करना चाहता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखो थोड़ा सा साइड में देखें कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 99x इंटू कॉस एक्स dx लिखा है, तो अगर यार इसमें मैं साइन एक्स को t डाल लेता, अगर हम इसमें साइन x को t ले लेते तो कॉस एक्स dx इक्वल टू dt मिलता, अपने को dt मिलता, जाहिर सी बात है। तो ये अपना इंटीग्रल साइन की जगह तो t हो जाता, तो t पावर 99, कॉस एक्स dx की जगह dt मिल जाता, तो ये अपना आता t पावर 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस c। अच्छा t कितना है अपने के पास, t कितना है भाई, t अपने के पास साइन था, तो ये कुछ मिलता साइन पावर 100 x डिवाइडेड बाई 100 प्लस c। ये हमारा कुछ इंटीग्रेशन था लिखा हुआ। तो देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कॉपी किया साइन 100x ये लिखा, और इस चीज़ का इंटीग्रेशन अभी हमने निकाला था, ये फाइंड करके क्या निकाला था, साइन पावर 100x मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, माइनस माइनस इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे 100 कॉस 100x, पहले ये लिख लो 100 कॉस 100x, पहले इतना लिख रहा है 100 कॉस 100x इतना लिखा। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपने लोग लिख चुके हैं, ये आया था, क्या आया था, साइन पावर 100x डिवाइडेड बाई 100, और आगे क्या था, dx dx था, और प्लस आगे क्या लिखा था आपने के पास, ये लिखा था cos 100x साइन पावर 100x, cos 100x साइन पावर 100x dx, ये था लिखा हुआ। अब अगर देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, कोई समझदार आदमी कैंसिल कर देगा, बाकी ये माइनस में cos 100x साइन पावर 100x dx लिखा, ये प्लस में cos 100x साइन पावर 100x लिखा है, तो ये पूरा टर्म कटा। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बचा है ना, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आ चुका है, साइन 100x इंटू साइन पावर 100x डिवाइडेड बाई 100 और प्लस c, एक कांस्टेंट भी आएगा इंटीग्रेशन प्लस c। तो ये अपना फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर।
हाँ, तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 अब हम ट्राई करते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन है cosec स्क्वायर एक्स माइनस 2005 डिवाइडेड बाई cos पावर 2005 एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। अच्छा, तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसको भी हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे और अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। एक पार्ट को करेंगे, एक को एज इट इज लिखेंगे, दूसरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कुछ इंटीग्रेशन ऐसे टाइप का लिखा है कि इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस पावर 2005 एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2005 डिवाइडेड बाई कॉस पावर 2005 एक्स डी एक्स, यहाँ तक। अब सबसे पहले देखो, हम एक काम करेंगे, इसको मेरे ख्याल से ऊपर ले जाएं तो थोड़ा सा बेहतर दिखेगा। तो ये इंटीग्रेशन कुछ अपना इस टाइप से दिखेगा, कॉस पावर माइनस 2005 एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, देखो ये 2005 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, और ये कॉस जब ऊपर जाएगा ना तो -2005 नेगेटिव एक्स डी एक्स करके दिखेगा कुछ इस टाइप से। अब देखो, हमने यहाँ पे इस इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है। क्यों किया? क्योंकि इसका इंटीग्रल हो नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। दो पार्ट में ब्रेक करने के बाद में ये I1 मान लो, इसको I2 मान लो। हम किसी एक को इंटीग्रेट करेंगे और एक को एज इट इज कॉपी करेंगे, अपना आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे अगर इस वाले को इंटीग्रेट करें तो ये फर्स्ट सेकेंड, तो हम किसे फर्स्ट माने किसे सेकेंड माने, क्यों? देखो, अगर इसको आप फर्स्ट मानते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव तो मिलेगा ही। ठीक है, और इसको सेकेंड मानते हैं तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, आसानी से मिलेगा। अगर इसको सेकेंड फंक्शन मान लिया तो इसका इंटीग्रेशन मेरे को आसानी से नहीं मिल रहा है, तो हमें इंटीग्रेशन आसानी से किसका मिल रहा है? कॉसेक स्क्वायर एक्स का। तो इसलिए इसको सेकेंड मान लिया और इसको फर्स्ट मान लिया। अब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज़ कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, यानी कॉस पावर -2005 एक्स, इसका इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स का, तो ये मिलेगा माइनस कॉट एक्स, फिर ये तो हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो देखो, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सबसे पहले तो -2005 पावर पहले आएगी, तो -2005 पहले आई। कॉस की पावर एक पावर कम हो जाती है तो माइनस होता है, तो -2005 और -1 तो -2006 एक्स, ये मिला। अभी तो मैंने कॉस की पावर का किया, अब कॉल एक्स का करेंगे तो कॉल एक्स का माइनस साइन एक्स यहाँ लिख लिया। ठीक, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स मिलेगा, तो माइनस कॉट एक्स और डी एक्स, ये लिख लिया मैंने। और इधर क्या था? माइनस, ये तो हमारे पास पहले से ही था, 2005 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पावर -2005 एक्स डी एक्स। तो अब हम इसको फाइनल करके लिखते हैं। तो देखो, ये तो अपने पास बनेगा माइनस कॉट एक्स से लिखा हुआ है, तो माइनस तो यूं करके लिख लिया है, और कॉट को भी तोड़ के लिखा मैंने कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, इसको तोड़ लिया, और ये कॉस की पावर -2005 एक्स ऊपर है तो इसको नीचे ले आए, यहाँ ले आए, तो ये पावर पॉजिटिव हो गई, 2005 एक्स पॉजिटिव हो गई। क्लियर? अब देखना है,
भाई यहाँ पे कितने सारे माइनस हैं, उनको पहले कर लेते हैं। माइनस यहाँ से ये वाला प्लस, फिर ये माइनस, फिर माइनस, फिर ये प्लस, तो ओवरऑल ये प्लस दे गया। और 2005 को तो बाहर लिख लिया इंटीग्रेशन से, 2005 इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो ध्यान से देखना अगर आप, तो ये कॉट एक्स लिखा है, इसको कॉस एक्स अपन साइन एक्स लिख सकते हैं। तो साइन एक्स से साइन एक्स तो गया, तो कॉस एक्स यहाँ से सिर्फ बचा है। तो कॉस एक्स यहाँ से, एक कॉस एक्स यहाँ से मिल रहा है, और यहाँ कॉस की पावर -2006 है, और एक प्लस का कॉस एक्स इधर है। तो -2006 प्लस 1, तो कितना बचेगा, -2005। तो ये आएगा कॉस की पावर -2005 एक्स डी एक्स। और आगे क्या लिखा है, -2005 इंटीग्रल ऑफ कॉस की पावर -2005 एक्स डी एक्स। अब देखो ये वाला इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल सेम मिला, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखना भाई, कॉस से कॉस भी तो कैंसिल होगा, ठीक है। और इस साइन को ऊपर ले जा रहा है, तो माइनस कॉसेक बन जाएगा, ये माइनस कॉसेक एक्स डिवाइडेड बाई एक कॉस से यहाँ पे एक कॉस कटेगा, तो 2004 बचेंगे। तो कॉस की पावर 2004 एक्स और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी मिलेगा। तो ये अपना फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का मिलेगा। अब देखो इसका आंसर हम ये भी तो लिख सकते थे भाई, ये टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कटेगा, तो ये वाला भी तो आंसर हो सकता है अपना। तो ये आंसर क्या होगा, माइनस कॉट एक्स और डिवाइडेड बाई ये नीचे चला आएगा। तो आंसर ऐसे भी लिख सकते थे कि माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कॉस पावर 2005 एक्स प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते थे आंसर, ठीक है। अच्छा, अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। सबसे पहले देखो इसमें क्या हमारा पैटर्न बन रहा है, जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक वाले सारे पढ़ चुके हैं, क्या उनमें से कोई भी प्रोफाइल बन रही है जो आप सीखे थे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, या कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, कोई भी फॉर्म बन रही है, कोई भी फॉर्म नहीं बन रही है। तो इसको हमें इंटीग्रेशन बड़ा ध्यान लगा के करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से दो पार्ट में इसको ब्रेक करके हम फिर इंटीग्रल करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ये हमेशा ऑब्जर्व करना ध्यान से, ये बड़े ऑब्जर्वेशन की बात है। तो यहाँ पे देखो cos x प्लस 2 डिनोमिनेटर पे स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा डिनोमिनेटर का टर्म को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया गया होगा, ठीक है। अच्छा, तो हम इसीलिए यहाँ पे कुछ सोचते हैं क्रिटिकल, कि cos x प्लस 2, क्योंकि स्क्वायर बन रहा है, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया था, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था, यहाँ पे भी बिल्कुल वही फॉर्मेट बन रहा है। तो हम क्यों ना डिनोमिनेटर ऊपर क्रिएट कर लें, जैसा कि cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो क्यों ना cos x प्लस 2 ऊपर भी क्रिएट कर लें, किसी भी तरीके से हम करें। तो देखो भाई cos x प्लस 2 चाहिए मेरे को, प्लस 2 चाहिए, यानी प्लस 2 तो यहाँ से मिलेगा, प्लस 2 मिलेगा यहाँ से, कॉज नहीं चाहिए इसके साथ, तो कॉज एक्स कॉमन निकालो। तो फिर इसके साथ और क्या होना चाहिए था, कॉज स्क्वायर एक्स होना चाहिए था, कि उसमें से कॉज एक्स कॉमन निकालते तो कॉज एक्स प्लस 2 बच रहता, तो कॉज स्क्वायर एक्स होना चाहिए था। अब यहाँ ऊपर तो कॉज स्क्वायर एक्स नहीं है, तो कहाँ से लाए भाई, कोई बात नहीं, ये 1 लिखा हुआ है, इस 1 को हम तोड़ लेते हैं। इस 1 को जब तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉज एक्स डिवाइडेड बाई कॉज एक्स प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारा इंटीग्रल चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से कॉज एक्स आप कॉमन लेंगे,
कॉज एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई कॉज एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। इनको अलग अलग जरा कर लेते हैं, तो अलग अलग करने से देखते हैं क्या काम बनेगा। साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉज एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल आ, देखो कॉज एक्स प्लस 2 से एक स्क्वायर कट जाएगा तो कॉज एक्स अपन कॉज एक्स प्लस 2 डी एक्स बचेगा। तो यहाँ से बचेगा कॉज एक्स डिवाइडेड बाई कॉज एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। हाँ तो देखो हमारे पास यहाँ पे थे हम कि मैंने इस इंटीग्रल को अलग अलग सेपरेट कर लिया और इसके बाद में मैंने क्या करा, यहाँ पे 1 कॉज एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉज एक्स लिख लिया। देखो ये थोड़ा सा मेरे को इंटीग्रेट करने में फिर टिपिकल लग रहा है, तो मैंने इसको चूज़ किया, इसको इंटीग्रेट करेंगे I2 होप की। क्यों? क्योंकि आप जानते हो 1 कोई फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉज एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लगेगा, डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे मिलेगा। तो इसीलिए क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करना है, स्क्वायर क्रिएट करना है, इधर दिख रहा है मेरे को, तो इसलिए इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड फंक्शन मान लिया। तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो ऐसे ही कॉपी करना है अपने को। साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉज एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर डी एक्स प्लस, सबसे पहले तो ये फर्स्ट फंक्शन लिख लेंगे कॉज एक्स प्लस 2। सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे कॉज एक्स का, तो कॉज एक्स का इंटीग्रेशन तो जानते ही आप साइन एक्स होगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो भाई फर्स्ट का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x लिखा हो तो -1/x स्क्वायर हो जाता है, तो -1 कॉज एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर कॉज एक्स प्लस 2 का भी तो करेंगे, तो कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और प्लस 2 का तो 0 हो जाएगा, तो बिल्कुल लिखेंगे नहीं। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स और फिर बाकी डी एक्स। क्लियर? तो ये अपने के पास आया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉज एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स और प्लस साइन एक्स अपान कॉज एक्स प्लस 2 माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस ये और माइनस ये, तो प्लस हो गया, प्लस और माइनस फिर वापस माइनस हो गया, तो माइनस देखो साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉज एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स, ये और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी भी तो मिलेगा ना, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस कट गया, तो अपना फाइनल रिजल्ट आ गया साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉज एक्स प्लस 2 प्लस सी। आंसर यही अपना फाइनल आंसर है। अच्छा बच्चों, इस पे कुछ हम होमवर्क के क्वेश्चन आपको शेयर करना चाहते हैं, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 11 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं और 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अगर ये 4 क्वेश्चन आप खुद से पक्के करते हो तो बाकी जेईई एडवांस का क्वेश्चन आपसे खुद क्रैक हो जाएगा इजीली। हाँ, ये बाकी आपके 4 क्वेश्चन होमवर्क हैं। ये मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है और सामने इसका ये आंसर भी लिख दिया है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख दिया है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख दिया है। ये आपका चौथा क्वेश्चन है, आंसर लिख दिया है। तो ये 4 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे।